निमोनिया दिवस हो और इसके बारे में जरा बात करें। देखिए, जहाँ सवाल है निमोनिया का, निमोनिया तो बहुत सदियों पुरानी बीमारी है और लेकिन ये जो वर्ष 2009 से WHO ने ये मानते हुए, क्योंकि निमोनिया अपने आप में काफी गंभीर समस्या है और इसमें विशेषकर बच्चों में, खासतौर से 5 साल के छोटे बच्चे और बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं या जिन्हें हम इन्फेंट्स कहते हैं, उनमें और साथ ही बड़ी उम्र के व्यक्तियों में ये बहुत ही गंभीरतम बीमारी कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इसके प्रति एक जागरूकता लाने के उद्देश्य से वर्ष 2009 में WHO के माध्यम से इसे निमोनिया दिवस मनाने के रूप में रखा गया है, ताकि लोगों के इसके प्रति जो भी इसको जो बहुत हल्का मान लेते हैं या ये मान लेते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और अपने आप ठीक हो जाएगा। अवश्य कुछ रूप से कुछ निमोनिया ऐसे होते हैं जो कम गंभीर अवस्था में होते हैं और स्वतः ही शरीर की जो इम्यूनिटी होती है या प्रतिरोधक क्षमता होती है उससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन विशेष रूप से जो निमोनिया बड़ी उम्र के व्यक्तियों में होते हैं या बच्चों में होते हैं, उसमें निश्चित रूप से उपचार लेना चिकित्सक जो कि इस विधा के अंदर गुणता लिए हुए होता है, उनसे लेना आवश्यक होता है। आम आदमी तो ये समझता कि सर्दी है, जुकाम है और बुखार है, तो कोई वायरल फीवर होगा। नहीं, शुरुआत होने में तो बिल्कुल लक्षण इसी तरह के होते हैं। अगर लक्षण की अपन बात कर रहे हैं तो शुरू में व्यक्ति जो है उसको जुकाम, बुखार, खांसी, छाती में दर्द, और लेकिन जब अगर यदि आपको बलगम का जो रंग है वो सफेद की जगह पीला या हरा, गहरा पीला और या उसमें रक्त आना शुरू हो जाए, खून कुछ लाली ली आ जाए, तो निश्चित रूप से ये एक गंभीर संकेत है कि आप इस समय इसकी जांच कराकर पूरा उपचार लें। और साथ ही आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति की छाती में दर्द जहां पे होता है उसमें हो जाता है। अगर अपन निमोनिया की बात करें तो निमोनिया का जो वर्ड है इसको हम लोग जो है इसको निमोनाइटिस बोलते हैं। निमोनिया ये साधारण भाषा का शब्द है और ये मेडिकल टर्म अगर बात करेंगे तो निमोनाइटिस के रूप में बात करेंगे। मतलब कि न्यूमो का मतलब होता है कि हवा या वायु जो गैस का जो अपने जो सैक्स भरे हुए होते हैं हवा के, या लंग्स को भी इस क्षेत्र में देखा जाता है, और सांस के संबंध में रोग, तो तीनों को मिला के इसको अपन न्यूमो वर्ड से बना हुआ है। और चूंकि निमोनाइटिस, आइटिस का मतलब होता है सूजन, तो निमोनिया सबसे पहले जो होता है जो छोटे छोटे जो जिसमें हवा जहां साफ होती है अपने शरीर की, अपन अंदर लेते हैं और जो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक वाली हवा जाती है और अंदर रुधिर के माध्यम से यह हवा का एक्सचेंज हो जाता है और व्यक्ति सांस लेकर हवा को, रुधिर को साफ कर लेता है। तो इस वाले में क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे सैक हैं जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, वहां पे सबसे पहले उनमें जो है पानी भरना शुरू हो जाता है और सूजन आनी शुरू हो जाती है, जिसके माध्यम से झिल्ली मोटी हो जाती है और हवा का जो एक्सचेंज है, जो बदलाव है, वो उसका प्रभावित हो जाता है। इसलिए इसमें सांस भरने लगता है, सांस कम लगता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, मरीज में शक्ति नहीं बचती है, क्योंकि तो उसकी प्राण वायु दिक्कत आती होगी। बिल्कुल आएगी, जब उसमें सूजन आ जाएगी तो वो जो फेफड़े का वो हिस्सा जो है वो जो है वो काम करना बंद कर देगा, कम कर देगा, बल्कि बंद भी कर देगा। और तो वो हिस्सा खत्म हो गया तो स्वभावतः वो जो हिस्सा है वो जो काम कर रहा था उसके न होने से उस व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि निमोनिया का जो पहला लक्षण है वो बुखार आना और खांसी जुकाम, शुरुआत बिल्कुल बुखार, खांसी आना, जुकाम होना, उसका बलगम अधिक निकलना और छाती में दर्द होना। अच्छा जी, अच्छा, ये एक और टर्म आती है डॉक्टर साहब के निमोनिया बिगड़ गया। बिल्कुल, ये क्या है? निमोनिया बिगड़ने मतलब जैसे अगर अपन ने इसका समय रहते उसका उपचार नहीं किया, निदान नहीं किया, जांच नहीं की, तो वो निमोनिया जो अब तक केवल सूजन मात्र थी, वहां पे जो मैंने आपसे बताया कि उसका इकट्ठा हुआ, जो द्रव इकट्ठा हुआ है, वो अपने आप में वहां पे उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, सड़ जाता है और वो रस्सी बन जाती है। इसको रस्सी बोलना बोलते हैं ना अपन कामकवन भाषा में। तो वो जो पस पड़ जाता है वो उसको बोलते हैं अपन लंग एब्सेस है ना, वो कलेक्शन हो गया उसका, और वो फिर अपने आप में लंग्स गलने लग जाता है। अच्छा, जब लंग गल जाएगा एक बार तो उसका फाइब्रोसिस हो जाएगा, वो जगह खत्म होगी हमेशा के लिए। तो वो उसको अपन कहते हैं कि ये उसका निमोनिया बिगड़ गया। अच्छा, क्या वाकई इसमें एक लंग पूरा सड़के गल जाता है? एक क्यों, दोनों लंग जा सकते हैं, दोनों जा सकते हैं। कभी रिकवर नहीं होते? अगर खाली निमोनिया हुआ है आपका और आपने समय रहते इलाज ले लिया है और ये जिसकी जो गंभीर स्थितियां थी, लंग एब्सेस वाली, फाइब्रोसिस वाली, ये नहीं हुई है, तो ये दवाइयों के माध्यम से, उचित इलाज के माध्यम से पूर्णतः स्वस्थ हो सकता है और लंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा आपका। जी, थोड़ी सी डरावनी है स्थितियां, लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत गंभीर अगर आप देखेंगे तो लगभग हिंदुस्तान अपने आप में
लगभग 1 करोड़ व्यक्ति प्रति साल इस बीमारी से, मतलब हल्की स्थिति से लगा के गंभीर स्थिति तक इसमें आते हैं। तो अंदाज लगा लें आप कितनी बड़ी बीमारी है ये। बहुत बड़ी है, तो डरावनी भयावह स्थिति। जी 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 जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका कारण क्या होता है, क्यों होता है? कारण तो मुख्य अगर अपन माने, वैसे तो उसके बहुत सारे कारण हैं, और अभी तो आपने देखा होगा कोविड में एवरीवन नोस, हर एक आदमी को ज्ञान है कि इसमें निमोनिया से बहुत सारी डेथ हुई है। तो इसमें ये सामान्य जीवाणु से हो सकता है, विषाणु से हो सकता है, वायरस हो सकता है, और माइकोप्लाज्मा निमोनिया अपने आप में एक बहुत बड़ा होता है जो कि ये निमोनिया कर सकता है। तो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, और माइकोप्लाज्मा से भी हो सकता है। साथ में केमिकल्स के से भी हो सकता है। अच्छा। दूषित गैसों से भी हो सकता है, और वायु का जो अभी प्रदूषण का जो स्तर है, जब ये बढ़ेगा तो संभावना बहुत अधिक बढ़ती जाएंगी निमोनिया होने की भी और निमोनिया के दुष्परिणामों की भी। जी। अच्छा, छोटे बच्चे इन दिनों में पूरे आवास नहीं रहता, ठंडा पानी पी लिया, ठंडी चीजों का सेवन कर लिया, गर्म पानी पी लिया, ऐसा इस तरह की चाय कॉफी पी ली, जी, क्या ऐसे भी ठंड लगने से भी ये हो सकता है? बिल्कुल, ठंड होने से आपकी प्रतिरोध शक्ति कम हो जाती है, और वातावरण में ये जो भी जिस तरह के जीवाणु हैं ये घूमते रहते हैं, और जहां इन्हें मौका मिलता है ये अपने आप के उस हवा के माध्यम से उस शरीर के लंग्स में पहुंच जाते हैं, फेफड़ों में, है ना, और वहां जाके वो अपना स्थान बना लेते हैं। और अब अगर आपने उसका व्यक्ति का जो व्यक्ति की प्रतिरोध शक्ति कम है, तो वहां पे इनके लिए रहना बड़ा आसान होता है, और ये अपना वहां पे नुकसान शरीर को दे देते हैं। और अगर समय रहते आपने उपचार कर लिया तो संभावना कम रहती है कि उसके कुछ जो दुष्परिणाम या कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हो जाएं। डॉक्टर साहब, आगे बढ़े उससे पहले श्रोताओं को बता दें कि अगर आप निमोनिया को लेकर या अभी इस जो मौसम चल रहा है जी, मौसमी बीमारी को लेकर कोई सवाल पूछना चाहें डॉक्टर संजय गुप्ता साहब से जी, तो हमें टेलीफोन कर सकते हैं 2555-952 और 2555-972 पर। आगे बढ़ने से बिल्कुल आपका स्वागत है। हाँ बिल्कुल। मैं तो ये बता रहा हूँ, इस बीमारी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, भयावह चीज है, लेकिन उसके साथ में शरीर को, इंसान को जीना आ जाए ना, तो ये बीमारी की भयावहता काफी कम हो जाती है जी। तो इससे संबंधित गाना ये बताऊंगा आपको, जीवन जिंदगी कैसी है पहेली हाय जी। प्रदेश की हर किशोरी और महिला जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों
से आगे कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए। बहुत ही शानदार पसंद है डॉक्टर साहब आपकी। गाने सुनने का मौका मिलता होगा आपको कहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब भी नहीं ये तो गाने का मौका बिल्कुल साहब छोड़ते नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। और कई जगह हॉस्पिटल्स पे आजकल तो म्यूजिक थेरेपी भी हो गई है। बहुत पहले भी था ये कंसेप्ट, लेकिन क्या होता है कि इस समय इसके दोनों पहलू हैं। अगर केवल आप म्यूजिक को लेकर बैठ जाएंगे तो अपना जो रूटीन का आपका दैनिक है वो प्रभावित हो सकता है। जी जी डॉक्टर साहब, क्या ये निमोनिया जो है जी छूत की बीमारी है या बिल्कुल संपर्क में? बिल्कुल, ये मुख्यतः इसको हम एयरबॉर्न डिजीज बोलते हैं, मतलब हवा के माध्यम से इसका संक्रमण फैलता है। तो अगर किसी व्यक्ति इसके पास निमोनिया संक्रमण हो गया, उसके बाद आप बैठे हैं, उसको खांसी छींक थूक जो भी आएगा उसके बाहर, उसमें निश्चित रूप से वो बैक्टीरिया, वो फंगस, वो फंजाई, वो वायरस जो भी है उसके माध्यम से बाहर आएगा और आपके पास वो संक्रमण पहुंच जाएगा। और फिर वो इस पर निर्भर करता है कि आपकी खुद की शक्ति कितनी, प्रतिरोधक शक्ति कितनी मजबूत है। अगर आप हल्की हैं या आपने सीधा आपकी म्यूकोजा पे वो आया तो वो संक्रमण आपके अंदर पहुंच जाएगा। यानी कि सावधानी जरूरी है, निश्चित रूप से दूरी बनानी पड़ेगी। और जो अपने सावधानी रखते हैं, और इसीलिए आप देखिए इस बार जो कोविड जो इन्फेक्शन हुआ ये भी अपने आप एक वायरस है, और इसके माध्यम से जो निमोनिया से डेथ्स हुई, इतनी सारी जो मृत्यु दर बहुत पहुंची है और लोगों ने बहुत अपनों को खोया है, जिसके लिए हम उनके लिए प्रति संवेदना व्यक्त करेंगे इस आपके माध्यम से। तो ये संक्रमण के, तो इसीलिए मास्क अभी भी हम जो कह रहे हैं मास्क, अभी आप देखेंगे कि वापस कल की खबर, अगर आपने खबर देखी होगी, आज की खबर देखी होगी, तो वापस संक्रमण का थोड़ा सा असर जो है बढ़ रहा है। हमें पूरा ये मास्क का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और पहले भी आप देखें तो लोग बाग जैसे जाते थे मिलने के लिए, पुराने लोगों को देखिएगा तो ऊपर कपड़ा बांध के जाया करते थे। बिल्कुल सही कहा। और विशेष तौर से ट्यूबरक्लोसिस जो कि अपने आप एक बैक्टीरिया ही है, जो कि निमोनिया भी करता है, उसके बाद उसके और बहुत सारे जो संक्रमण के जो कॉम्प्लिकेशन से होते हैं, तो वहां पर भी अगर आप देखें निश्चित रूप से हर आदमी अपना पूरा मुंह बांधकर फिर ही प्रवेश करता था। तो ये अगर सावधानी आप रखेंगे तो निमोनिया से बचाव में काफी हद तक समय सुविधा रहेगी। श्रोताओं को बता दें कि इस मौसमी बीमारियां या निमोनिया को लेकर कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं, डॉक्टर संजय गुप्ता हमारे साथ हैं। 2555-952 और 2555-972 दो टेलीफोन नंबर हमारे लिए है यहाँ पर स्थित। आप फोन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। अच्छा, टीबी और निमोनिया जी, इनका भी कोई कोरिलेवेंस? बिल्कुल, टीबी अपने आप में एक माइकोबैक्टीरियम है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम एवियम, जिस तरह के जो दो बैक्टीरिया होते हैं, ये जब इसमें फेफड़ों में पहुंचते हैं, मुख्यतः शरीर किसी अंग में पहुंच सकते हैं, लेकिन मुख्यतः फेफड़ों को संक्रमित करते हैं और वहां ये इसी तरह का सूजन लाने का काम करते हैं, उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। और उसका शुरू में वो निमोनिया बनता है, फिर वो पिघल जाता है, एब्सेस बन सकती है, पानी बन सकता है, जिसको हम अपन बोलते हैं कि इसकी पानी इकट्ठा हो गया। हाँ, पानी भर गया। जी, पानी भर गया, पानी भरता है तो वो भी उसी का है जी। तो ये एक बैक्टीरिया है और ये निमोनिया के रूप में प्रवेश करता है और निमोनिया बनाता है शरीर में जी। डॉक्टर गुप्ता, अभी जो काल हम भुगत चुके हैं कोरोना वाला जी, वहां से जो लोग बचे हैं या उस दौर से गुजर कर फिर से आए हैं जी, क्या उनको निमोनिया होने की संभावना ज्यादा है? वैसा ये पाया गया कि जहां तक सवाल है इसका, कोविड का इन्फेक्शन सेकंड टाइम नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया कि बहुत होता है। और ये जो इसको अगर अपन ये माने जी कि
ये अपने आप में खाली जिसको अपन मानते हैं कि ये मरीज अपन ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी उसकी लॉन्ग सीक्वेलीज जो हैं कोविड की, है ना, वो आपको देखने को मिल रही है। शरीर में दर्द रहना, थकान रहना, भूख नहीं लगना, ये जो सारे जो इसके लक्षण हैं ये अभी तक भी विद्यमान है लोगों के अंदर। तो केवल अपन ये माने कोविड से हमने आजादी पाली, निजात पाली, ऐसा नहीं है। अभी भी जो कुछ स्तर पे अभी तक वो अपना असर दिखा रहा है। जी। अच्छा, निमोनिया को जो कहते हैं कि ये बैक्टीरिया या वायरस जनित, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या केमिकल जो मैंने आपसे बताया, गंदी हवा। जी। तो अभी ये जो माहौल है, अभी मौसम जो है, क्या इसके लिए बिल्कुल अनुकूल है? जब मौसम चेंज होता है, गर्मी सर्दी आती है विशेष तौर से, तो हम लोग क्या कुछ सावधानियां कर नहीं पाते हैं जी। और उस समय ये जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, जो जीवाणु हैं, ये अपनी इनकी अचानक से ग्रोथ बढ़ जाती है। अच्छा। तो उससे ये शरीर पर हमला करने में इनको आसानी रहती है और अपना ये रोग शरीर में डाल देते हैं। एक कॉलर जुड़ चुका है, कुछ पूछना चाह रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित, स्वागत है। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग भानु जैन डॉक्टर। गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं? जी, ललित मेहरबानी बोल रहा हूँ मैं। जी ललित जी, पूछिए डॉक्टर साहब से सवाल। क्वेश्चन ये है कि निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस में क्या फर्क है? शायद आपने हमारी बात पहले वाली सुनने से आप वंचित रह गए। हमने बताया ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया होता है जो कि शरीर में जब प्रवेश करता है लंग्स में, तो वो निमोनिया जैसी स्थिति पैदा करता है। वो भी लंग में सूजन लाता है शुरू में, और अगर उसका निश्चित समय पे इलाज नहीं किया जाता तो वो फिर उस लंग्स को खराब कर देता है और उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस शुरू में कंसोलिडेशन ही करता है, निमोनिया का हिस्सा ही बनता है। और अगर उसको अगर ठीक, क्योंकि उसमें एक विशेष दवाई ही काम कर पाती है, जो दूसरी एंटीबायोटिक्स हैं उनका इतना ज्यादा रोल नहीं होता है, तो वो लंबा चलता है और धीरे धीरे ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया बहुत धीरे धीरे असर करता है। तो कई बार व्यक्ति को मालूम ही नहीं पड़ता कि उसके शरीर में वो पहुंच चुका है और वो अपना असर दिखा रहा है। जबकि जो दूसरे वायरल निमोनिया होते हैं या बैक्टीरियल निमोनिया होते हैं अदर देन ये ट्यूबरक्लोसिस के अलावा वाले, वो अपना असर बहुत जल्दी दिखाते हैं और व्यक्ति में बहुत तेज बुखार आना और उसके साथ खांसी होना, उसमें बलगम में, थूक में हल्का खून आना, ये उसके लक्षण रहते हैं। तो वो बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाती है। ट्यूबरक्लोसिस थोड़ी सी, क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि मुझे कोई विशेष प्रॉब्लम है नहीं, ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो वो डॉक्टर की सलाह नहीं ले पाता। इसलिए ट्यूबरक्लोसिस धीरे धीरे अपना असर दिखाता है और लंग्स को खराब कर देता है। जी। अच्छा, जो प्रेग्नेंट फीमेल है जी, वो या बूढ़े हैं, जो सीनियर सिटीजन है, बिल्कुल, और जो बच्चे हैं, जी हाँ, क्या इनको ये ज्यादा प्रभावित करता है? बिल्कुल, निश्चित रूप से ज्यादा प्रभावित करता है। मैंने आपको बताया कि 5 साल छोटे बच्चे और बड़ी उम्र के व्यक्ति 60 साल से अधिक वाले, और या फिर जिनको कोई दूसरी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, या भगवान ने करे किसी को कैंसर है, या किसी को ब्लड से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम्स हैं, उन व्यक्तियों में इसकी संभावना और भयावता, रोग की संभावना तो है ही है, उसके अलावा रोग के जो जटिलता है वो ज्यादा होती है। जी। अच्छा, कहते हैं कि जब ये वायरल फीवर होता है तो एक सर्टेन 7 या 8 दिन में स्वतः ठीक हो जाता है। क्या इससे निमोनिया में भी ऐसी बात है कोई? बिल्कुल है, ऐसा ही होता है। ये आपका जो चीजें हैं ये रहती हैं आपके शरीर की, आपके अंदर जो इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरोधक शक्ति है, या जो आपका डाइट का लेवल है। कि देखिए, आप जितना भी देखेंगे बुखार अगर आता है तो आदमी के अंदर स्वतः ही भूख खत्म हो जाती है, तो वो और उसके लिए गंभीरताएं पैदा कर देता है। तो अगर हल्का निमोनिया का असर है और बॉडी में ठीक सी इम्यूनिटी पावर है तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। इसको कई बार हम वॉकिंग निमोनिया भी बोलते हैं। वॉकिंग निमोनिया? जी हाँ, मतलब आया और चला गया, घूमता फिरता आया और चला गया आपका ठहराव नहीं गया उसने। जी जी जी, चलिए, अच्छी बात है। और कुछ बातें और पूछना चाह रहे हैं आपसे, लेकिन एक छोटा सा गाना आपकी पसंद का और सुन ले हम लोग। अच्छा, उससे पहले एक फोन आ चुका है। जी जी, हेलो। बिल्कुल बिल्कुल, बताएं। हेलो, पूछिए सर, पूछिए। हेलो जी, बोले सर, मैं जुगल बोल रहा हूँ प्रताप नगर से। बोलिए जुगल जी। सर, मेरे को ये पूछना था डॉक्टर साहब से। हेलो सर, डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए जुगल जी, बोलिए, आवाज आ रही है मुझे आपकी। एक्चुअल में क्या है कि हमारे मिसेज को हर 2 साल से सर खांसी हो जाती है, सीने में दर्द भी करता है, ट्रीटमेंट भी लेते हैं, तो काफी टाइम तक इलाज चलता है सर जी। तो ये सर खांसी बहुत तकलीफ आती है और सूखी खांसी आती है। अच्छा, देखिए ऐसा है कि इसमें एक बात हम आपके माध्यम से बता दें, ये भी कि इसमें कुछ निमोनियाज के लिए हम लोग जो है उसका टीका भी लगाते हैं, जैसे निमोकोकल वैक्सीन लगता है ना। अच्छा। तो उससे फिर क्या होता है कि वो बीमारी की जटिलता बहुत कम हो जाती है, संभावना भी बहुत कम हो जाती है। मुझे आपकी बात ऐसा लग रहा है कि संभवतः उनको किसी चीज से एलर्जी है,
और उस चीज से अगर वो बचाव करेंगे तो उनको खांसी से उनको उसमें काफी निजात मिल सकती है। खास तौर से जो घर में अपन झाड़ू बुहारू करते हैं या झाड़ पूछ करते हैं। यही हुआ था सर, ये तकलीफ हुआ था सर, ये दीपावली के टाइम होता है, सफाई के टाइम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप खुद मेरी बात समझ गया ना, तो मैं ये कह रहा हूँ उससे थोड़ा आप बच के अगर रखें, उनको थोड़ा जब सफाई हो रही है उनको दूर रखें तो उनको इस बीमारी से काफी निजात मिल जाएगी। और देखिए समय समय पर उनको दवा तो लेनी पड़ेगी एक अच्छे चिकित्सक के माध्यम से जी। और विशेष तौर से खाने का उनका ध्यान रखिए, खास तौर से खाने में प्रोटीन की मात्रा है, दाल वगैरह इसका इस्तेमाल अधिक करावें। मूंगफली है, काजू है, चने हैं, इनका इस्तेमाल ज्यादा करें तो इससे काफी निजात पा सकते हैं अपन जी। अब गाने की बारी, छोटा सा गाना का एक बिट सुन लें। बहुत बढ़िया। गर खुदा मुझसे कहे, गर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग ऐ बंदे मेरे, मैं ये मांगू, मैं ये मांगू, महफिलों के दौर यूं चलते रहे, हम पे आला हमने वाला, हम सफर हम राग हों, ता कयामत जो चिरागों की तरह जलते रहे। जी चलिए डॉक्टर साहब, समय सीमा जो है वो हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रही। फिलहाल आप हमारे स्टूडियो में पधारें। श्रोताओं को बताते हैं डॉक्टर संजय गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, प्रमुख विशेषज्ञ मेडिसिन MGH हॉस्पिटल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप सभी का।